एक ऐसा नेता जिसने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता। एक ऐसा नेता जो असल जिंदगी में नेता नहीं बल्कि एक नौकरशाह था, जिसके हस्ताक्षर के बिना सरकारी फाइलों को मान्यता नहीं मिलती थी। एक ऐसा नेता जिसको कुर्सी की लालच नहीं थी और एक ऐसा नेता जिसको लेकर आज ये समाज कह रहा कि सलाम तेरी खामोशी का, तेरी चुप्पी भी कुछ कहने वाला तर्ज था। तेरी आर्थिक नीतियों से ये भारत धनवान बन रहा, जहां हर कंधे पर ना जाने कितना कर्ज था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। नमस्कार, मैं सरोजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, जो अब इस धरा धाम पर नहीं है। इस महान आत्मा को लेकर कहा जाता है कि दिस पर्सन वाज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यानी आकस्मिक पीएम थे, जिसको बनाने के पीछे कांग्रेस की कोई योजना नहीं थी। लेकिन इस एक्सीडेंटल पीएम ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए जिसे शायद ही देश का कोई नेता कर सके। असल में इन कार्यों के पीछे उनका स्वभाव था, जिसका सीधा कनेक्शन ईमानदारी से है। आप अधिकतर मीडिया हेडलाइंस में भ्रष्टाचार और नेताओं की बयानबाजी से जुड़ी खबरें जरूर पढ़ते होंगे, जिनके स्टेटमेंट से किसी समुदाय, जाति और समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंचता है। इसका उदाहरण आप हाल ही में अंबेडकर के नाम पर देश में जारी राजनीति से समझ सकते हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष अंबेडकर अपमान की गाथा लिख रहे थे। लेकिन देश के इस पहले पगड़ीधारी पीएम की ईमानदारी का कोई जवाब नहीं है। ईमानदारी के मामले में मनमोहन सिंह ने राजनीति में एक उच्च मानदंड स्थापित किया है। उनके पूरे करियर में व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। 2004 से 2014 तक जब वे प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में कई बार विवाद और घोटाले सामने आए, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा इस नेता ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। उदारीकरण के जनक और ग्रामीण भारत में मनरेगा को पहुंचाने वाले मनमोहन सिंह को लेकर आपने अब तक कई सारी बातें सुन ली होगी। अब तक आप उनके बारे में कई सारे किस्से और कहानियां भी पढ़ लिए होंगे। लेकिन इन किस्से और कहानियों के बीच एक चीज है जिसके बिना भारत के प्रति पूर्व पीएम के योगदान को पूरा नहीं किया जा सकता। ये वैभवशाली सम्मान है भारत रत्न का, जिसके बिना डॉक्टर मनमोहन सिंह अधूरे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस शख्स ने ग्रामीण भारत से लेकर शहरी भारत तक के लोगों को रोजगार देने का काम किया, जिसने इस देश को राइट टू एजुकेशन के तहत सबको पढ़ने का अधिकार देते हुए अंबेडकर के सपने को पूरा करवाया, और जिसने कर्ज में डूब रही भारत की नैया को उबारने का काम किया, क्या उसे इस देश का केंद्रीय आला कमान भारत रत्न से सम्मानित नहीं कर सकती? असल में ये सवाल द इनसाइट इसलिए उठा रहा है क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि इसकी संभावनाएं सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित होकर रह गई। इसके पीछे की वजह साल 2023 में आई किताब प्रणव माय फादर डॉक्टर्स रिमेंबर्स में मिलती है, जिसे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है। इस किताब में ऐसा दावा किया गया है कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहते थे। 30 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इससे जुड़ी बातों को अपनी डायरी में लिखी है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति ने तत्कालीन कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी से बात करने के लिए कहा था। किताब की माने तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट सचिव पुलक को सोनिया गांधी से यह संदेश देने को कहा कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने पर विचार किया जा रहा है, इसको लेकर उनकी क्या राय है। हालांकि पुलक चटर्जी ने शायद सोनिया गांधी से इस संदर्भ में कोई बात नहीं की, क्योंकि शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई इस किताब में इसके आगे भारत रत्न को लेकर कोई जिक्र नहीं मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मीडिया की हेडलाइन दिखाते हैं। ये हेडलाइन 31 मार्च 2024 की है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति ने घर जाकर आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। हम यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी को मिले भारत रत्न का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका भारत के विकास में खास योगदान है। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसे शख्स जो देश के लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, जिसे 33 सालों तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद भी देश की जनता ने स्वीकारा, जो भारत की जनता से जुड़े अधिकतर मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए मीडिया के सामने आते थे, जिसने इस देश को शिक्षा के साथ पैसा कमाने का माध्यम दिया और जिसने भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया, क्या उस प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिलनी चाहिए? असल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कई सारी कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी।
जिसका अधिकतर रास्ता भारत के विकास की ओर जाता है। लेकिन ये सारी दास्तान मनमोहन सिंह के नाम न हुए भारत रत्न के बिना अधूरे हैं, जिसे हिंदुस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि देश के इस पगड़ीधारी नायक को कोई सम्मान नहीं मिला है। मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जिसे भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जिनकी तुलना रत्नों से करनी पड़ती है, जिसमें एक नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी है, जो भले ही आज के पाकिस्तान के गाह में पैदा हुए, लेकिन इस महानायक ने भारत के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए अपने अंतिम कार्यकाल तक योगदान दिया। और यही देन है कि जो इंसान कभी लोगों के बीच भाषण देने नहीं पहुंचा, उसका नाम हमेशा भारतीयों की जुबान पर रहता था। तो ये मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर द इनसाइड के विचार है। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। क्या मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलनी चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें, और यदि नहीं तो इसके कारण भी बताएं। और ऐसे ही ऐतिहासिक राजनीतिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।